जब हम कहते हैं कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है तो इसका मतलब उनको आइदर हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। और थायराइड की प्रॉब्लम एंडोक्राइनोलॉजिकल हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स होती है इनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है थायराइड की। तो इसलिए आज हम ऐसे 5 उपायों के बारे में जानने वाले हैं कि जिससे नेचुरल तरीके से इन उपायों से आप अपना थायराइड को नॉर्मल रेगुलेट कर सकते हैं। जब किसी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो उनका वजन बढ़ने लगता है या फिर घटने लगता है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, उसके साथ ही मूड में खराबी होना, चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा नींद आना, ऐसे सब लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 चीज़ों के बारे में, ऐसे 5 उपायों के बारे में जो कि नेचुरल तरीके से आपके थायराइड को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। और इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है सेलेनियम। सेलेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो आपके थायराइड के फंक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। और ये सेलेनियम पाया जाता है ब्राउन राइस में, सनफ्लावर के बीजों में और दही में। तो इन सब चीज़ों को जब आप अपने खाने में इंक्लूड करते हैं तो आपका सेलेनियम बढ़ने में मदद होगी। और सेलेनियम का आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि सेलेनियम ज़्यादा मात्रा में आपके शरीर को हानिकारक भी हो सकता है, इसलिए सेलेनियम को नेचुरल चीज़ों से लेना ही अच्छा है। सेलेनियम से युक्त जो पदार्थ है, ब्राउन राइस है, दही है, इसको रोज अपने खाने में इंक्लूड करिए जिससे कि आपके थायराइड का फंक्शन नॉर्मल हो, आपका थायराइड अच्छे से काम करने लगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होती है, इसलिए आपके खाने में आयोडीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोडीन आपको मिल सकता है आयोडाइज्ड सॉल्ट से या फिर दही, दूध और दूध के जो दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी आयोडीन होता है। तो ध्यान में रखिए कि आपके खाने में सेलेनियम युक्त पदार्थ और आयोडीन युक्त पदार्थ दोनों भी भरपूर मात्रा में होने चाहिए। ये 2 चीजें तो हो गई कि जो कि आपको आपके खाने में इंक्लूड करनी है। उसके साथ ही ऐसे कुछ फूड पदार्थ हैं जिनको आपको बिल्कुल नहीं खाना है, जिनको खाने से थायराइड बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है। इन पदार्थों को कहा जाता है गोइट्रोजेनिक फूड, मतलब कि ये चीजें खाने से आपके थायराइड की समस्या बढ़ती है। इनमें आते हैं कॉलीफ्लावर, गोभी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, ये दोनों भी आपके थायराइड की समस्या को बढ़ाते हैं। तो अगर आपको थायराइड है, आपको इन चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। उसके साथ ही दूसरे जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि ब्रोकोली भी गाइट्रोजेनिक है। उसके बाद सोया और सोयाबीन से बने हुए दूसरे जो पदार्थ है जैसे कि टोफू, इनको भी आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है क्योंकि ये भी आपके हार्मोन्स को प्रॉब्लम करते हैं, ये भी थायराइड की समस्या को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो सोयाबीन से बने हुए जो भी पदार्थ हैं उनको भी आप बिल्कुल अवॉइड करिए। क्या आप ऐसे कोई उपाय जानते हैं जिससे कि आपके थायराइड कम होने में मदद हुई है? तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए ताकि बाकी लोगों को भी उससे फ़ायदा हो सके। योगा में कुछ ऐसे आसन हैं जिनसे कि आपका थायराइड में मदद होती है और आपका थायराइड फंक्शन बढ़ता है। तो उसमें आता है सर्वांगासन, शीर्षासन और भुजंगासन। उसके साथ ही आप प्राणायाम भी कर सकते हैं। प्राणायाम में भी कुछ प्राणायाम है जैसे कि उज्जयी प्राणायाम, जिससे आपके थायराइड को स्टिमुलेट होने में मदद होती है। और लास्ट में 5वें नंबर पर जो नेचुरल उपाय है जो थायराइड के लिए आपको करना चाहिए वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके स्ट्रेस को कम करता है, मेडिटेशन आपको शांति देता है। और स्ट्रेस एक बहुत प्रमुख कारण है आपके थायराइड फंक्शन को बिगाड़ने के लिए, आपका थायराइड की प्रॉब्लम तैयार करने के लिए। स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर के सभी हार्मोन में गड़बड़ी होती है, आपके सभी हार्मोन में चेंजेस आते हैं और आपको हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए और थायराइड भी एक हार्मोन ही है। थायराइड ग्लैंड एक ऐसी छोटी सी ग्लैंड है जो हार्मोन से ही स्टिमुलेट होती है और वो 2 अलग हार्मोन रिलीज करती है। TSH हार्मोन से थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और वो T3 और T4 ये 2 हार्मोन को रिलीज करती है। तो इसलिए मेडिटेशन भी आपके हार्मोन को रेगुलेट करने में मदद करता है, आपके थायराइड को कम करने में मदद करता है। तो ये 5 उपाय हैं जो कि नेचुरल उपाय है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं।
कि आपके खाने में आयोडीन इंक्लूड करिए, आपके खाने में सेलेनियम इंक्लूड करिए, ऐसे जो पदार्थ है जो गाइट्रोजेनिक फूड है उनको अवॉइड करिए, योगासन के जो आसन है वो करिए और मेडिटेशन भी रोज करिए। इन पांचों उपाय से आप अपने थायराइड हार्मोन को नॉर्मल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये यूजफुल लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।